कब्र के अंदर कोई मसला हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कब्र को हमें नॉर्मल रखना है, कब्र को बहुत नुमाया करना कि भाई इसको बिल्कुल हम हिफाजत करें और उसको संवार करके रखें, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत बिला वजह का वहाँ पे झाड़ झंकाल लगा हुआ है और डर इस बात का है कि लोग इसको कब्र नहीं समझेंगे और वहाँ पे आमतौर से चलने लगेंगे और कब्र की बेहुरमती हो जाएगी, तो उस सूरत में आप उस झाड़ वगैरह को साफ कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर कब्रिस्तान में है और नॉर्मल उसके ऊपर घास फूस निकल रही है तो उसको लेकर के बहुत टेंशन नहीं लेना चाहिए। नजर मानना और पूरा नहीं किया है उसके ऊपर गुनाह है या नहीं? बिल्कुल गुनाह है। अगर किसी ने नजर मानी है तो उसको पूरा करना चाहिए, और अगर नजर ऐसी चीज की मानी है जिसको पूरा करने की ताकत नहीं है तो अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करे और कसम का जो कफ़ारा है वो कफ़ारा अदा करे। क्या लिखा है? बीज भंडार दुकानदार 400 रुपये पूरी नकद खाद बेचता है, वही 500 रुपये बाकी दूसरे किसान को देता है, क्या ये सूद कहलाएगा? देखिए, बीज की बात नहीं, किसी भी चीज की बात नहीं। मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल बेचता हूं, अब मैं ये मोबाइल अगर कोई नकद लेने आता है, मैं कहता हूं भाई तुम नकद दोगे मैं 10,000 का दूंगा, अगर उधार लोगे तो 12,000। तो अगर पहले से कीमत तय है और वो कीमत वक्त के साथ बढ़ेगी नहीं, मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 साल के अंदर दे दिया तो मैं 12,000 लूंगा, अगर 2 साल में आपने पैसा दिया तो मैं 14,000 लूंगा, तब वो सूद हो जाएगा। लेकिन आपने अगर किसी को सामान किस्त पर दिया या उधार दिया और पहले से कीमत डिक्लेयर कर दी और नकद की कीमत अलग रखी और उधार की कीमत अलग रखी, तो उसमें इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है, वो सूरत जायज़ है। लेकिन पहले से तय न किया जाए या समय के हिसाब से अगर बढ़ाया जाए तब वो सूद में चली जाएगी, उससे हमें बचना चाहिए। मैयत की तरफ से अकीका दे सकते हैं या नहीं, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा ने ये बात कही है कि देना चाहिए, क्योंकि हदीस में जो अल्फाज आए हैं कि बच्चा अकीका की वजह से गिरवी रहता है, तो अब बच्चा अगर मर गया और हमने अकीका नहीं दिया तो वालिदैन की मग़फ़िरत वो नहीं करेगा। इस तरीके की बात बाज़ उलमा ने कही, लेकिन इस बारे में जो ज़्यादा मजबूत बात है वो ये है कि चूंकि अकीका 7वें दिन करने का हुक्म है और 7वें दिन के पहले अगर बच्चा मर गया है तो उसकी इबादत का वक्त ही नहीं आया था, तो उस पर हमारी अल्लाह ताला की पकड़ क्यों होगी? हाँ, 7वें दिन के बाद अगर बच्चा मरा है तब हमें उसका अकीका करना चाहिए, लेकिन 7वें दिन के पहले अगर मरा है तो हमें अकीका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मैयत की तरफ से इफ्तार की दावत दे सकते हैं? ये सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है। मैयत की तरफ से सदका खैरात का जिक्र मिलता है, इफ्तार का जिक्र नहीं मिलता है, इसलिए इफ्तार नहीं करना चाहिए। अगर कोई बेटा